Hello students, today we will take the tale of Custard the Dragon. आज हम The Tale of Custard the Dragon पढ़ेंगे. It is a poem. ये क्या है? एक poem है and the poem is full of a serious story told in a light-hearted manner. ये poem क्या है? एक serious story है जो कि light-hearted manner में बताई गई है. It is a tale of a pirate who wanted to kill a young girl. ये स्टोरी किसकी है? ऑफ अ पायरेट, एक डाकू की है जो कि वांटेड टू किल अ यंग गर्ल बेलिंडा, जो कि बेलिंडा नामक एक बच्ची को मारना चाहता था. बट हर पेट ड्रैगन गबल्स हिम अप बिट बाय बिट. लेकिन जो उसका पेट ड्रैगन था वो वाज नोन एज कावर्ड, जो कि कायर्ड के नाम से यानी बहुत ज्यादा कायर माना जाता था. उसने उसको गबल बिट बाय बिट, टुकड़े टुकड़े कर पीस कर खा लिया. द पोएट इज ऑल्सो एमिंग एट commenting on the people and their boastful nature, but when it comes to real help, they are nowhere to help their near and dear ones. इस पोएम में क्या बताया गया है? उन लोगों के बारे में बताया गया है जो कि अपने बोस्टिंग करते रहते हैं, अपने बारे में सेखी बगाते रहते हैं, अपनी रिलेशनशिप की सेखी बगाते रहते हैं कि हमारी रिलेशनशिप इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है. लेकिन जब आवश्यकता होती है दे नेवर सीन नियर एंड डियर, वो पास भी दिखाई नहीं देते. वो उन लोगों की जिसके साथ वो बहुत ज्यादा उनकी फ्रेंडशिप होती है उनके साथ दिखाई भी नहीं देते, मिलना जुलना होता है उनके पास भी नहीं भटकते. एट द सेम टाइम दे डू नॉट मिस एन अपॉर्चुनिटी टू प्रेज देमसेल्फ वंस द क्राइसिस इज ओवर टू विन बैक देयर लॉस्ट इमेज. और क्या होता है जब वो क्राइसिस खत्म हो जाता है, जब कोई व्यक्ति परेशानी में होता है तब तो वो नहीं आते, और जब वो परेशानी से हट जाता है तो वही कहते हैं अरे तूने मुझे क्यों नहीं बताया, मैं तो ये कर देता, मैं तो ये कर देता, पर मैं था ही नहीं, मैं ये नहीं कर पाया, मैं ये नहीं कर पाया. तो इस तरह से वो करते हैं. ऑन द अदर हैंड ही हैज डिपिक्टेड द कैरेक्टर ऑफ ड्रैगन. और दूसरी तरफ उन्होंने इस पोएम में एक ड्रैगन का कैरेक्टर को डिस्क्राइब किया है हु वाज रिडिक्यूल्ड बाय वेरी लिटिल एंड टीनी एनिमल्स लाइक द माउस, जिसको कि छोटे छोटे एनिमल जैसे कि माउस वो और भी आंट वगैरह जो भी है वो सब क्या करते रहते थे? क्रिटिसाइज करते रहते थे, उसकी मजाक बनाते रहते थे. लेकिन द कैट एंड द डॉग, कैट डॉग माउस सब उसकी मजाक बनाते थे. बट ही डजंट माइंड इट एंड हेल्प्स हिज मास्टर बेलिंडा व्हेन शी इज इन डेंजर बाय गॉबलिंग अप द पायरेट. लेकिन उसने उस तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया. जब बेलिंडा को उसकी जरूरत थी, जब डाकू उसकी विंडो में चढ़ा तो सारे जो एनिमल्स थे जो कि अपनी सेखी भगाते रहते थे अपनी ब्रेवरी की, वो सब जाकर के छिप गए. और हेल्प उसकी किसने की? ड्रैगन ने की, और उसने उसको बचाया. तो इस पोएम में पोएट ने क्या बताया है? एक ड्रैगन के बारे में बताया जाता है कि जिसे सब बहुत ज्यादा डरपोक मानते थे, उसी ने अपने मास्टर को यानी अपनी मैम बेलिंडा को बचाया और बाकी सभी एनिमल्स उससे दूर चले गए, छिप गए. लेकिन जब वो परेशानी खत्म हो गई, जब डाकू मर गया, तो उसके बाद वो सभी एनिमल्स आए और वो वापस अपनी बोस्टिंग करने लगे, वापस अपनी सेखी भगाने लगे. द स्टोरी इज क्लियर टू यू बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, Yes, beta. ma'am. Now I am explaining the poem. Belinda lived in a little white house with a little black kitten and a little grey mouse. बेलिंडा lived in a little white house. बेलिंडा एक छोटे से व्हाइट हाउस में रहती थी. with a little black kitten, उसके साथ एक छोटा सा ब्लैक किटन था and a little grey mouse, और एक छोटा सा ग्रे कलर का माउस था. and a little yellow dog and a little red dragon, एक छोटा सा येलो कलर का डॉग था and little red dragon, और एक छोटी सी रेड कलर की ड्रैगन थी, गाड़ी थी. and a really truly little pet dragon, और एक वास्तव में सच्चा बिल्कुल सत्यता में एक छोटा सा पेट ड्रैगन भी था, यानी उसके साथ एक पेट ड्रैगन भी रहता था. नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वाज इंक. लिटिल ब्लैक किटन का नेम क्या था? इंक. एंड द लिटिल ग्रे माउस ही कॉल्ड हिम ब्लिंक, और लिटिल ग्रे माउस का नेम ब्लिंक था. एंड द लिटिल येलो डॉग वाज शार्प एज मस्टर्ड, और जो छोटा सा येलो डॉग था वो इतना शार्प था जितना कि मस्टर्ड. बट द ड्रैगन वाज अ कार्ड एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड, और ड्रैगन क्या था? बहुत कार्ड था, कावर्ड भी कायर था, डरपोक था, और वो उसे क्या कहकर पुकारती थी? कस्टर्ड. कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ. कस्टर्ड जो कि ड्रैगन था उसके बड़े बड़े शार्प टीथ थे.
एंड स्पाइक्स ऑन द टॉप ऑफ हिम, उसकी टॉप पर स्पाइक थे यानी नुकीले दांत थे, एंड स्केल्स अंडरनीथ, और उसके नीचे स्केल्स थी यानी संख्या प्रणाली थी। माउथ लाइक अ फायर प्लेस, उसका जो माउथ था फायर प्लेस के समान था। चिमनी फॉर अ नोज, और उसकी जो नोज थी चिमनी के समान थी। एंड रियली ट्रूली ड्रैगन्स ऑन हिज टॉस, और जो टॉ थे उसके जो पंजे थे वो किसके समान थे? भाले के समान तेज थे। बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स, बेलिंडा इतनी ब्रेव थी जैसे कि बियर्स से भरे हुए बैरल, बैरल मीन्स ड्रम। एंड इंक एंड ब्लिंक चेस लायंस डाउन द स्टेयर, और इंक और ब्लिंक अपने को बहुत बहादुर समझते थे। वो क्या करते थे? चेस लायंस, लायंस का पीछा करते थे स्टेयर्स पर। मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज टाइगर इन अ रेस, मस्टर्ड इतना ब्रेव था जितना कि एक रेस मीन्स गुस्से में टाइगर होता है। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केस, लेकिन कस्टर्ड जो ड्रैगन था वो हमेशा एक नाइस सेफ केस के बारे में ही रोता रहता था, चिल्लाता रहता था कि मुझे एक नाइस सुंदर सा सेफ केस दे दो, सुरक्षित केस दे दो जहां पर मैं सुरक्षित रह सकूं। बेलिंडा टिकल्ड हिम, बेलिंडा उसको टिकल करती थी, उसकी मजाक बनाती थी, एक्साइट करती थी। शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल, वो उसे अनमर्सीफुली टिकल करती थी। इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम पर्सिवल, इंक ब्लिंक और मस्टर्ड वो उसे रूडली पर्सिवल कहकर यानी डरपोक कहकर पुकारते थे। दे ऑल सेट लाफिंग इन द लिटिल रेड ड्रैगन एट द रियली ट्रूली कार्डली ड्रैगन, वो सब हंसते हुए एक रेड छोटी सी रेड ड्रैगन में बैठे हुए थे, और वहां पर फायर यानी कावर्ड ड्रैगन भी बैठा हुआ था। बेलिंडा गिगल्ड टिल शी शूक द हाउस, बेलिंडा गिगलिंग करने लगी यानी हंसने लगी, मूर्खों के समान हंसने लगी, और तब तक हंसती रही जैसे कि जब तक कि पूरा घर नहीं हिल गया। एंड ब्लिंक सेड वीक, और ब्लिंक ने इसको वीक का, डेस्ट्रॉयड का, बर्बादी का, विच इज जिगलिंग फॉर अ माउस, जो कि एक चूहे के समान हंस रहा था, मजाक बना रहा था। इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क्ड हिज एज, इंक और मस्टर्ड ने रूडली ड्रैगन से उसकी एज पूछी। देन कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केस, लेकिन कस्टर्ड तो केवल अपने लिए नाइस सेफ केस के बारे में ही बोल रहा था, चिल्ला रहा था। सडनली दे हर्ड अ नेस्टी साउंड, अचानक से उन्होंने एक नेस्टी साउंड सुनी। एंड मस्टर्ड ग्राउल्ड एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड, मस्टर्ड ने ग्राउलिंग की, गुर्राया। एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड, उन्होंने उन सब ने चारों तरफ देखा। माओ क्राइड इंक एंड ओ क्राइड बेलिंडा, इंक चिल्लाई माओ और बेलिंडा चिल्लाई ओ, फॉर देयर वाज अ पायरेट क्लाइंबिंग इन द विंडो, क्योंकि वहां पर एक पायरेट था, डाकू था, जो कि किसमें चल रहा था? विंडो में चल रहा था। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, पिस्टल उसके राइट हैंड में थी, पिस्टल उसके लेफ्ट हैंड में थी। एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कटलेस ब्राइट, और उसने अपनी टीथ में एक तलवार दबा रखी थी। His beard was black, one leg was wood, उसकी जो बियर्ड थी वो ब्लैक थी, और वन लेग वॉज वुड, उसकी एक पैर किसका था? वुड का था, लकड़ी का था। इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट मीन्स नो गुड, और इससे लग रहा था कि पायरेट यहाँ पर किसी अच्छे के लिए नहीं आया है, वो बहुत ज्यादा खराब करके जाएगा। बेलिंडा डर के मारे पीली पड़ गई। एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प, और वो चिल्लाई हेल्प हेल्प। बट मस्टर्ड फ्लैड विद अ टेरिफाइड येल, लेकिन मस्टर्ड टेरिफाइड येल भागता हुआ वहां से भाग गया। इंक ट्रिकल्ड डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस, और इंक धीरे धीरे बॉटम ऑफ द हाउस होल, घर की बॉटम में यानी तहखाने में जाकर छिप गया। एंड लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रेटेजिकली माउस होल, और छोटा सा माउस ब्लिंक धीरे धीरे चुपचाप से योजना बनाकर अपने बिल में चला गया। But up jumped Custard, snorting like an Injun, लेकिन कस्टर्ड जो कि ड्रैगन था और जिसको सब डरपोक मानते थे, वो ऐसे स्नॉट करने लगा जैसे कि एक इंजन हो। फ्लैश से लाइक आयरन डंगन, और उसकी जो टेल थी वो डंगन इन जो वो एक आयरन के समान काल कोठी से जा टकराई। विद द क्लैटर एंड द क्लैंक एंड द जैंगलिंग स्टेरम, he went at the pirate like a robin at a bomb, क्लैटर की आवाज से एंड क्लैंक की आवाज से एंड जैंगलिंग स्टेरम, और टकराव की तेज आवाज से he went at the pirate like a robin at a bomb, वो उसने पायरेट पर ऐसे झपट्टा मारा
जैसे कि वो कोई कीट पतंग हो, यानी कोई इंसेक्ट हो, उसके समान वो उसने पायरेट को झपट लिया। द पायरेट गैप्ड एट बेलिंडा's ड्रैगन एंड गल्प्ड सम ग्रोव फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन। पायरेट ने बेलिंडा के ड्रैगन के लिए अपना मुंह खोल दिया एंड गल्प्ड सम ग्रोव फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन, और अपनी पॉकेट में रखी हुई कुछ जो ग्रोव होती है, एक बियर होती है, वो निकालने लगा और पीने लगा। He fired 2 bullets but they didn't hit. उसने 2 गोली चलाई लेकिन वो ड्रैगन को नहीं लगी। एंड कस्टर्ड gobbled him every bite. और कस्टर्ड ने उसे धीरे धीरे खाना शुरू कर दिया, पूरे शरीर को उसके धीरे धीरे खाता रहा। बेलिंडा embraced him, मस्टर्ड liked him, बेलिंडा ने उसे लव किया, मस्टर्ड ने उसे licked him, मस्टर्ड उसे लिक करने लगा। No one mourned for his pirate sins, लेकिन किसी ने भी उस पायरेट की खाने की वजह से, पायरेट के मरने पर कोई शोक नहीं किया। मौन माने शोक करना, विलाप करना। इंक एंड ब्लिंक इन ब्लीड डिड गायरेट, और इंक और ब्लिंक खुशी के मारे उसके चारों तरफ चक्कर काटने लगे। अराउंड द ड्रैगन दैट हैड द पायरेट, किसकी तरफ? उस ड्रैगन की तरफ जिसने के पायरेट को खा लिया। बट प्रेजेंटली अब स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, ये सब जब काम हो गया तो छोटा डॉग मस्टर्ड बोला, I would have been twice as brave if I had not been flustered. वो कहता है कि अगर मैं फ्लस्टर्ड ना होता, घबराता नहीं, तो मैं तो ड्रैगन से डबल ब्रेव हूँ। ड्रैगन कहने लगा कि मैं तो तुमसे डबल बहादुर हूँ, अगर मैं घबराता ना तो पता नहीं क्या कर देता। एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक, और इंक भी बोला, ब्लिंक भी बोला, we would have been 3 times as brave we think. हमारा मानना है कि हम तो तुमसे 3 गुने बहादुर हैं। एंड कस्टर्ड सेड, कस्टर्ड ने कहा, I quite agree that everybody is braver than me, कि मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि यहाँ पर हर कोई मुझसे ज्यादा बहादुर है। बेलिंडा still lives in her little white house. बेलिंडा आज भी अपने छोटे से व्हाइट घर में रहती है। with her little black kitten, अपने छोटे से ब्लैक किटन के साथ, and her little grey mouse, अपने छोटे से ग्रे माउस के साथ, and her little yellow dog and her little red dragon, छोटे से येलो डॉग के साथ, छोटी सी रेड ड्रैगन के साथ, and her really truly little pet dragon, और pet dragon के साथ। Belinda is as brave as a bear full of bears, and ink and blink chase lions down the stairs. Mustard is as brave as a tiger in a race, but Custard keeps trying for a nice safe cage. safe cage। हाँ, आज भी वो लोग वहीं रहते हैं, लेकिन कस्टर्ड हमेशा किसके लिए चिल्लाता रहता है कि मुझे एक छोटी सी सुरक्षित जगह दे दो, जहाँ पर कि मैं बिना डरे हुए जीवित रह सकूं, सुरक्षित रह सकूं। इज इट क्लियर टू यू बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, beta. Now I'll ask you some questions. Who are the characters in the poem? List them with their pet names. Who are the characters in the poem and list them with their Ma'am, Belinda. And the grey mouse, kitten. Her black kitten, the little grey kitten, mouse, a yellow dog, yellow dog called Mustard, a little pet dragon. a dragon called Custard. Very good. The kitten was called Ink, and the mouse was called Blink. And the dog was called Mustard. and dragon was called Custard. So there were many animals like the link, who was like the kitten who was called Link, and the mouse who was called Blink, and the dog who was called Mustard, and the dragon who was called Custard. Why did Custard cry for a nice safe cage? Why is dragon called Cowardly Dragon? कस्टर्ड नाइट सेफ केज के बारे में क्यों चिल्लाता रहता था, और ड्रैगन को कावर्डली ड्रैगन क्यों कहा गया है, कावर्ड क्यों कहा गया है? Ma'am, because Custard feels fear, and he said Cowardly Dragon because he always fear and say nice safe cage. Very good. The Custard cried for a nice safe cage because Belinda
and her other pets were very brave and bold, but it wanted to hide itself. क्योंकि बेलिंडा और जो दूसरे जो एनिमल्स थे, they always show that they are very brave. वो हमेशा शो करते रहते थे कि हम बहुत बहादुर हैं, बहुत बहादुर हैं. So everyone called him a coward. और हर कोई इसको क्या कहता था? डरपोक कहता था. So dragon always called या cry for a nice safe cage. Next, Belinda tickled him. She tickled him unmerciful. Why? क्यों बेलिंडा उसको उत्तेजित करती रहती थी, निर्दयता से उत्तेजित करती रहती थी? क्यों उसकी मजाक बनाती रहती थी? बेलिंडा was nice cage. हाँ, देखो, and he was a dragon, but he also fear. हाँ, very good. Belinda was very proud of Ink and Blink, who were very brave. बेलिंडा हमेशा किस पर? इंक और ब्लिंक पर प्राउड करती थी, जो कि अपने आप को बहुत ज्यादा बहादुर कहते थे. She did not like custard. वो कस्टर्ड को पसंद नहीं करती थी. Therefore she tickled him unmerciful. The poet has employed many poetic devices in the poem. For example, clashed his tail like iron in a dragon. The poetic device here is a simile. बेटा यहाँ पर बहुत सारी पोएटिक डिवाइस को यूज किया गया है. व्हाट इज पोएटिक डिवाइस? क्या होती है पोएटिक डिवाइस? जैसे आपकी राइम होती है, जैसे आपके फिगर ऑफ स्पीच होते हैं. क्या होते हैं फिगर ऑफ स्पीच? व्हाट इज फिगर ऑफ स्पीच? यू स्टडी अलंकार इन हिंदी? Yes, ma'am. अलंकार पढ़ते हो. दैट इज इन इंग्लिश फिगर ऑफ स्पीच. वही अलंकार इंग्लिश में क्या कहलाते हैं? फिगर ऑफ स्पीच कहलाते हैं. आपने उपमा अलंकार पढ़ा? Yes, ma'am. उपमा अलंकार की क्या डेफिनेशन है? उसमें क्या किया जाता है? कंपैरिजन किया जाता है ना? उपमा अलंकार में क्या किया जाता है? कंपैरिजन किया जाता है, तुलना की जाती है. क्या कहा जाता है? ये जैसे ये बता दिया कि ये चीज इसके समान है. She is as beautiful as rose. वो इतनी सुंदर है जितनी की रोज, जितना की गुलाब. तो यही इसमें भी क्या है? इंग्लिश में सिमिली फिगर ऑफ स्पीच होता है. सिमिली, SIMILE, सिमिली. उसका अर्थ उपमा ही होता है. सिमिली का अर्थ क्या होता है? सिमिली, SIMILE. हिंदी में इसका अर्थ क्या होता है? उपमा. इसमें भी क्या की जाती है? कंपैरिजन की जाती है, लेकिन कंपैरिजन के वर्ड्स यूज किए जाते हैं. तो एज, लाइक. जैसे हिंदी में तुम्हारे समान किया जाता है, उतना जितना किया जाता है, तो यहाँ पर इंग्लिश में सो, लाइक, एज का यूज किया जाता है. तो यहाँ पर आपकी पोएटिक डिवाइस क्या है? इस वाली लाइन में जो आपको लाइन यहाँ पे बताई गई है, इसमें लाइक वर्ड का यूज किया गया है. इसलिए यहाँ पर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? सिमिली फिगर ऑफ स्पीच है. जैसे माउथ लाइक अ फायर प्लेस, यहाँ पर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच हुई? माउथ लाइक अ फायर प्लेस. लाइक वर्ड दे दिया. देखो बेटा आपके दो फिगर ऑफ स्पीच. हाँ मैम, कुछ बच्चे वेटिंग में हैं. ओके बेटा, ओके. यहाँ पर देखिए बेटा, आपके दो फिगर ऑफ स्पीच है. एक तो सिमिली है और दूसरा क्या है? मेटाफर. सिमिली और एक क्या है? मेटाफर. सिमिली में भी क्या की जाती है? तुलना की जाती है, कंपैरिजन किया जाता है. और मेटाफर में भी क्या किया जाता है? कंपैरिजन किया जाता है. ध्यान रखना, सिमिली में तो कंपैरिजन के वर्ड्स दे दिए, सो, लाइक, एज आदि. और मेटाफर में कोई कंपैरिजन वर्ड्स नहीं देते, सिर्फ कंपैरिजन कर दिया जाता है. तो जहां पर कंपैरिजन करके सो, लाइक, एज आदि वर्ड्स को दिया जाएगा, वहां पर आपका सिमिली फिगर ऑफ स्पीच होगा. और जहां पर कंपैरिजन किया जाएगा और वहां पर सो, लाइक, एज वर्ड्स का यूज नहीं किया जाएगा, वहां पर मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच होगा. जैसे आपका माउथ लाइक अ फायर प्लेस, यही आपका हो गया माउथ लाइक अ फायर प्लेस. ठीक है, माउथ लाइक अ फायर प्लेस. ये क्या हुआ? माउथ लाइक अ फायर प्लेस लाइक होने की वजह से क्या हुआ? कौन सा फिगर ऑफ स्पीच? सिमिली. और यहाँ से सिमिली. माउथ, ठीक है, वेरी गुड बेटा. और यहाँ पे से हमने लाइक हटा दिया. माउथ इज अ फायर प्लेस. यहाँ पर कौन था?
क्यों? माउथ इज अ फायर प्लेस। Metaphor. हाँ, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। माउथ किसके समान बता दिया? फायर प्लेस के समान, लेकिन इसमें वर्ड्स नहीं दिए, तो ये मेटाफर हुआ। और जहाँ पे हमने माउथ इज लाइक अ फायर प्लेस, वहां पर हमने लाइक वर्ड दे दिया, तो ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हुआ? सिमिली फिगर ऑफ स्पीच हुआ। बहुत ध्यान रखना ये डेफिनेशन, थोड़ा सा ही डिफरेंस है, और अगर समझ गए तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। मोस्टली आपके सिमिली और मेटाफर ही आते हैं एग्जाम्स में। He went at the pirate like a robin at a worm, यहाँ पर भी आपका सिमिली। बेलिंडा was as brave as a bear, as और as का यूज किया सिमिली, और बेलिंडा was brave a barrel, Metaphor. ये दे दिया तो मेटाफर आ गया। मस्टर्ड was as brave as a tiger in a race, सिमिली, और मस्टर्ड was brave a tiger, यहाँ पे क्या हुआ? मेटाफर। हाँ, Metaphor. ओके बेटा।